आतिशी और केजरीवाल ने की भयंकर गलती। एलजी ने सिखाया सबक, आप में मचा हड़कंप। पकड़ा गया आतिशी का सबसे बड़ा झूठ। दिल्ली में इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में वोटिंग के बीच केजरीवाल और आतिशी ने अलग ही रोना शुरू कर दिया। वक्त बीता नहीं, तुरंत दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर आरोपों की झड़ी लगाने बैठ गए। सबसे पहले आतिशी मैदान में कूदी, ट्वीट गढ़ा और छूटते ही एलजी पर आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि जहां इंडिया गठबंधन के वोटर भारी संख्या में हैं, वहां पर वोटिंग धीरे करवानी है ताकि लोगों को वोट डालने से दिक्कत हो। बेतुके आरोप लगाकर आतिशी मालीवाल माहौल बनाने बैठ गई। और तो और केजरीवाल ने भी उनके ट्वीट को तुरंत रिट्वीट करते हुए एलजी को घेरने में समय नहीं लगाया। केजरीवाल ने तो छूटते ही लिखा कि ये हैरान करने वाला है, चुनाव आयोग को दिल्ली में सुचारू मतदान सुनिश्चित करना चाहिए। अब आतिशी और केजरीवाल जब ट्वीट से माहौल नहीं बना पाए तो आतिशी ने तुरंत मीडिया के आगे भी नया रोना शुरू कर दिया। किसी तरह एलजी के खिलाफ माहौल बने, इसके लिए मैडम साहिबा मीडिया के आगे बिना देरी करते हुए बैठ गईं। जबकि पोलिंग बूथों पर वोटिंग भी ठीक से हो रही है और लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर भी पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद भी आतिशी ने छूटते ही आरोप मंडना शुरू कर दिया। इंडिया गठबंधन के वोटर से वहाँ पे धीमी वोटिंग चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमें आधिकारिक सूचना मिली है कि कल शाम को एलजी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई थी और दिल्ली पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जो एरियाज इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, उन सभी एरियाज में वोटिंग को स्लो कराया जाए, बैरिकेड्स को दूर लगाया जाए, बार बार वोटर्स की चेकिंग कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उल्लंघन होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा और इलेक्शन कमीशन ऐसी किसी भी साजिश को जरूर रोकेगा। मैम, एलजी बोल रहे हैं कि ये तो झूठे आरोप हैं और जो आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने, इस पर कार्रवाई वो करेंगे आगे। देखिए, आज पता चल जाएगा, आज पोलिंग का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ एरियाज से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ एरियाज में बहुत दूर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। तो अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया है, तो हमें भी पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर पता चलता है कि दिल्ली के एरियाज में जहां पर इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वहां पर वोटिंग स्लो हो रही है, वहां पर पुलिस ज्यादा परेशान कर रही है, तो फिर हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसमें जरूर इंटरवीन करे, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लोकतंत्र का आधार है। खैर, आतिशी ने जैसे ही आरोप लगाया, माहौल बनाया, वैसे ही एलजी वीके सक्सेना एक्शन मोड में आ गए। वीके सक्सेना ने इसके बाद जो पलटवार किया, उससे वोटिंग के बीच ही आम आदमी पार्टी हिल उठी। एलजी वीके सक्सेना ने एक्शन लेने की बात कहते हुए तंज कसा और ट्वीट किया और लिखा कि आदत ही बना ली है आपने तो ए केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते हुए रहना। चुनाव की पूर्व संध्या पर एक मंत्री की ओर से संवैधानिक संस्था पर झूठे और अनुचित बयान पर, जिसका आपने भी समर्थन किया है, कड़ा संज्ञान लिया है। एलजी ने सख्ती दिखाते हुए एक दूसरे ट्वीट में इस दावे को मतदाताओं को भ्रमित करने वाला और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। साथ ही एक्शन लेने की बात भी कही है। एलजी ने आतिशी पर एक्शन का ऐलान करते हुए कहा, ये अनुचित बयान अस्वीकार्य है और अक्सर इस तरह के बेतुके और मनगढ़ंत दावे वोटर्स को भ्रमित करके लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए दिए जाते हैं। सख्त एक्शन लिया जाएगा। एलजी के एक्शन लेने की बात कहते ही आप नेताओं की बोलती बंद हो गई है, क्योंकि इस तरह के दावे कर आतिशी और केजरीवाल की टीम वोटिंग प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी नेता लगातार अब ये आरोप लगा रहे हैं। हालांकि एलजी के पलटवार पर भी आतिशी ने आगे बयान दिया और कहा कि मतदान से अब साफ हो जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। खैर, अभी इस मामले में चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया है और ना ही कोई संज्ञान लिया है, लेकिन आतिशी के आरोपों से आम आदमी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।